सो हेलो एवरीवन, ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो है और इस वीडियो में मैं अपने बच्चे को ट्रेन करने जा रहा हूँ इस प्राइस एक्शन के बारे में। तो आप सोच सकते हैं कि मैं अगर अपने खुद के बच्चे को मैं ट्रेन करने जा रहा हूँ तो मैं किस फीलिंग से इस मार्केट में अपने बच्चे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो है। टोटल इंडियन मार्केट में 75 कैंडल्स ये हर ट्रेडिंग डे वाले दिन बनती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मार्केट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। 5 दिन में एक्सपायरीज हो जाती हैं टोटल। और यहाँ पे जैसे ये 75 कैंडल है, इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर पूरा नॉलेज आपसे शेयर करेंगे आफ्टर मार्केट एनालिसिस। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं उस फीलिंग से अपने बच्चे को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप ये जान सकते हो मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा। सेम उसी फीलिंग को आप भी यहाँ पर चेक कर सकते हो और आप उससे आप भी सीख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मुझे कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, वहां से भी आप मुझे व्हाट्सएप करके वो चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो जो मैं यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वन मोर थिंग, इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार का मैं यहाँ पर कोई बाय और सेल इसका मैं रिकमेंडेशन देने नहीं जा रहा हूँ। तो इसे आप कोई भी एडवाइजरी ना मानिएगा, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। एक और बात मैं शेयर कर देता हूं आपसे कि अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही आप यहां पर किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करें। आपके किसी भी प्रॉफिट और लॉसेस का जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है। जिस तरह से मैं एक ऑप्शन बायर रहा हूं, मैंने काफी दिनों तक यहाँ मार्केट में मैंने ट्रेड किया है। ट्रेड करने के बाद जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा प्रत्येक दिन की वीडियो में। हर दिन का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, डिपेंड करता है कि मार्केट का मूव और प्राइस किस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है और प्राइस एक्शन किस तरह, किस जगह पर कौन से चार्ट हैं या फिर कौन सी साइकोलॉजी या फिर कौन सी स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता रहा हूं, जिसके कारण मैं अपने लॉसेस को मैं कवर भी कर सका। और आने वाले दिनों में अगर मार्केट का बिहेवियर या फिर पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन जिस भी तरह का रहता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक दिन मार्केट अपने पैटर्न और प्राइस को चेंज करता है, उसके अकॉर्डिंग काफी लंबा एक्सपीरियंस के बाद मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ये डाउट है और मिथ रहता है कि क्या ऑप्शन बाइंग से पैसा बन सकता है। उनके लिए मैं आंसर यहाँ पर देने जा रहा हूँ। ये सत्य है, अगर ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बनते तो लोग यहाँ ऑप्शन बाइंग नहीं करते। तो यानी कि ये तो सत्य है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है। तो अपने मन से ये मिथ्या आप निकाल दीजिए अगर आप नए हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता है। दूसरी बात ये, ऑप्शन बाइंग से अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो पैसा बनता है जितना ऑप्शन सेलिंग की तुलना में कभी नहीं बन सकता। तो ये मैं आपको इंस्पिरेशन या इंस्टिगेट करने के लिए मैं ये बातें नहीं बता रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको वो बताया। धीरे धीरे मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा कि किस तरह से ऑप्शन बाइंग में जो मुझे लॉसेस थे वो लॉसेस मेरे ऑप्शन बाइंग से कैसे कवर हो सकते हैं। और जैसे कि 5-6 साल का लॉस भी यहाँ पर मात्र 2 से 3 महीने में कवर हुआ मेरा, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये मार्केट का प्रीवियस डे है, यानी कि आज डे है हमारा 14 मई। और इसके बाद अगर हम पीछे जाते हैं तो ये प्रीवियस डे का मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है ये काफी अच्छा ट्रेंड यहाँ पर मिला है। और इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल्स के मूवमेंट हैं और ऑप्शन बाइंग को ऐसे ही मूवमेंट की आवश्यकता होती है। अगर किसी ऑप्शन बाइंग को इस तरह का मूवमेंट मिल जाता है तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत ही डिजायर्ड जो भी उसकी इच्छा हो वो प्रॉफिट उसको वो गेन कर सकता है। मैं ये नहीं बताना चाहता कि यहाँ पे वो कितना बन सकता है, जैसा उसका अमाउंट होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो प्रॉफिट उसको बन जाएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा कि इसको हम कैच कैसे करते हैं। यहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन लिया और इसको हमने ऐसे मार्क किया। इन दो हायर पॉइंट को हमने मार्क किया और ये तीसरा हायर पॉइंट है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ब्रेकआउट आया है और ये मूवमेंट आया है।
तो दैट्स कॉल, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ये प्रीवियस डे की मार्केट है। इसको मैंने इतना समय बताने के लिए क्यों लिया, क्योंकि जब हम मार्केट को ट्रेड करते हैं तो हमें ये सारी बातें सीखनी होती है कि पिछले दिन मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन रहा है, कैसे लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया है या मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तब हम अगले दिन की स्ट्रेटजी बना बताते हैं। अगर आफ्टर मार्केट ये एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने पिछले दिन इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा कि ये पिछले दिन यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे माइंड माइंड में ये वाली पिक्चर पहले से ही बनी हुई है। अब ये पिक्चर क्या बनी हुई है? ये पिक्चर ये बनी हुई है कि ये जो मार्केट का लोअर लेवल है, ये है सपोर्ट, और उसके बाद जो मार्केट प्राइस है, यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और प्राइस इससे ऊपर नहीं गई। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, तो मैं यहाँ से ये छोटी लाइन लेकर के मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो मुझे इस समय ये दिख रहा है कि इस समय जो प्राइस है, इस समय की जो प्राइस है, वो इसके ऊपर मूव नहीं कर पाई थी। यानी कि ये वो ज़ोन है जिसके ऊपर प्राइस मूव नहीं कर पाई। तो ये वो एरिया हो गया जो इसके लिए रेजिस्टेंस था। अब आप देख सकते हो मार्केट की ओपनिंग, जो मार्केट की ओपनिंग है वो सेम इसी रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पर ओपन हुई है। अब हम बात करते हैं जिनको हम सिखाने जा रहे हैं उनसे, उनके जो भी डाउट्स हैं वे हमसे पूछ सकते हैं। अगली आवाज उनकी, बोलें। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इसमें इनडिसीजन कैंडल क्या होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि मार्केट का जो ओपनिंग टाइम है वो 9:15 पर होता है। ये फर्स्ट कैंडल है। टोटल 75 कैंडल्स के बारे में डिटेल नॉलेज जैसा मैंने बोला मैं आपको दूंगा, और सिखाने के लिए जो मेरे साथ हैं, सीखने के लिए जो मेरे साथ हैं, वो मेरे स्वयं के एक रिलेटिव हैं, मेरे पुत्र हैं। तो आप सोच सकते हो किस फीलिंग से मैं यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि ये जो इनडिसीजन कैंडल है, ये इसका क्या बिहेवियर होता है, और यहीं से जैसे आपको जब एक्सपीरियंस होता है तो यहीं से आप डिसाइड लेते हो कि किस तरह से आपको आगे ट्रेड करना है। देखिए, जब ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुई है, अभी आपके सामने ही मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल किसे कहते हैं? जब प्राइस यहाँ से ओपन हुई होगी और जब ये ऊपर हुई गई होगी तो ये ग्रीन गई होगी। फिर वहां से सेलर ने, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, वहां से इसको सेल किया, ये प्राइस नीचे आई। सपोर्ट देखिए वही वाला है, प्रीवियस डे वाला। इसीलिए मैंने बोला कि प्रीवियस डे इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ आने के बाद, इस कैंडल की बात कर रहे हैं हम, और प्राइस यहाँ से दोबारा ओपन होके वो रिवर्स होके ऊपर जाती है। जो ओपनिंग था ना वहीं पे क्लोज कर देती है। तो जिसका जो ओपनिंग प्राइस होता है कैंडल का, अगर वहीं पे क्लोज कर दे और दोनों साइड मूवमेंट हो, तो दैट्स कॉल्ड इनडिसीजन कैंडल। ये इनडिसीजन कैंडल मार्केट ने बनाया है, मार्केट की फर्स्ट कैंडल। बहुत से लोग क्या होता है, अब ये फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड करते हैं। मैं ये बताता हूं कि फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों होती है। सपोज करिए कि यही प्राइस अगर हैमर बनती है, तो हैमर के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्राइस ऊपर जाएगी। अगर यही कैंडल अगर शूटिंग स्टार बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस नीचे जाएगी। इस ये कंफर्मेशन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में इस तरह का हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी कैंडल बनती हैं उन सारी कैंडल की अपनी साइकोलॉजी होती है और उनका अपना स्टाइल होता है। जब वो मार्केट में वो कैंडल फॉर्मेट होती हैं, तो वो ये इंडिकेट करती हैं कि नेक्स्ट आने वाली प्राइस इस ओर की ओर मूव कर सकती है। अभी जैसे इसके मूवमेंट की बात करें, जब एक कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका होता है, तो नेक्स्ट कैंडल के मूवमेंट किस साइड हो सकते हैं, वो आपको खुद से आकलन करना होता है। लाइव मार्केट में ये जब आकलन आप इस तरह से कर पाओगे, तब आप किसी भी, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तब आप किसी प्राइस को होल्ड कर पाओगे और उसे आप लेकर के आगे मूव कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये मार्केट की दूसरी कैंडल है। कैंडल ओपन हुई है, नीचे देखिए एक छोटा सा विग है, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। छोटा सा विग है। तो इसका मतलब ये है कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई होगी, नीचे गई, सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर आके अपने आप को क्लोज करती है। तो इनडिसीजन कैंडल का मतलब ये होता है कि जिस ओर भी कैंडल का मूवमेंट होगा और जहां पे उसकी क्लोजिंग आ जाए, तो हम ये मान लेते हैं या संभावनाएं होती हैं कि प्राइस का मूवमेंट हमारा उस ओर हो सकता है। तो ये कैंडल जो है मार्केट की आज फर्स्ट कैंडल थी,
और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो प्राइस है वो ऊपर क्लोज करी है। तो यहाँ से इन दोनों कैंडल से आपकी साइकोलॉजी क्या बिल्ड होनी चाहिए? यहाँ से बिल्ड ये होनी चाहिए कि मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगला क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो आप? इसमें शूटिंग स्टार क्या होता है? कौन सी कैंडल होती है वो और कैसे दिखती है? शूटिंग स्टार होती है जैसे हैमर होता है उसी तरह से शूटिंग स्टार होती है। हैमर देखिए ये है कैंडल। हैमर हमेशा सपोर्ट पे बनती है और जस्ट इसका अपोजिट शूटिंग स्टार बनती है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये कैंडल जो है यहाँ से ये शूटिंग स्टार कैंडल है। ये जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार कैंडल है। हैमर हमेशा सपोर्ट पे अपना वर्क करती है, यानी कि जो मार्केट का बेस होता है। और शूटिंग जो स्टार कैंडल्स होती हैं, जैसे शूटिंग ऊपर से गिरती हुई कैंडल यानी कि प्राइसेस नीचे गिरती हैं। शूटिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस पे वर्क करती है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं हैमर में और शूटिंग स्टार में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि जो हैमर है, हैमर हमेशा सपोर्ट पे बनेगा। तो आप देख सकते हो आज की मार्केट के अकॉर्डिंग बात करेंगे अब हम। ये 5 मिनट की कैंडल इंडिसीजन कैंडल है। इसका एक तो लो यानी कि जो ये इसका लो है और सेम ऐसे ही इसका हाई, इसी कैंडल का हाई बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है पूरे डे ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसको मैं धीरे धीरे आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये पूरा आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हाई और लो हमने यहाँ पर ये मार्क कर लिया है। तो जब ये हमने मार्क कर लिया है तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे ही यहाँ पे प्राइस आती है और ऊपर गई तो ये हैमर बना। दूसरी बात ये आप देख सकते हो कि यहाँ से ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस से ही वापस यहाँ पर क्या बना है? शूटिंग स्टार बना है। तो ये ऐसा नहीं है, ये कैंडल कहीं भी बन सकती है लेकिन इनकी सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है? इनकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है अगर हैमर सपोर्ट पे बने या फिर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस से बने तो ये अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन इसकी एक साइकोलॉजी होती है। वो साइकोलॉजी होती है कि जब ये प्रॉपर वर्क कब करती हैं। हैमर पे जो हैमर है सपोर्ट पे आपका हैमर बनना चाहिए और प्राइस दूसरी कैंडल वाली उसके ऊपर क्लोज करे। अगर ये पैटर्न बन जाए तो यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। संभावनाएं होती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस वहां से ऊपर चली जाए। जैसा आप देख भी रहे हो कि हैमर बनी, उसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करी और प्राइजेस यहां से ऊपर चले गए। सेम ऐसे आप यहां देख सकते हो शूटिंग स्टार बनी लेकिन कैंडल नीचे क्लोज नहीं करी। तो ये एक परफेक्ट पैटर्न नहीं है। तो आप ये भी देख सकते हो प्राइस आई रिवर्स कर गई। आपके सामने ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, हो गया हमें क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम मार्केट की आगे प्राइस एक्शन की। अब देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है सवेरे 9 बजे और उसके बाद दूसरी कैंडल इधर बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनडिसीजन कैंडल के बाद जिस ओर का मूवमेंट आता है हम ये मान लेते हैं कि मार्केट की प्राइस उस ओर को मूव कर सकती है। और हम यहाँ पे जो भी है हम अपना ट्रेड को इनिशिएट कर लेते हैं। हम ये जो भी हमारा मनी मैनेजमेंट है या रिस्क मैनेजमेंट है, कहाँ हमें एंट्री करनी है उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री ले लेते हैं। अक्सर ये होता है कि जो ये इनडिसीजन कैंडल होती है इसके नीचे स्टॉप लॉस मानते हैं और इसके ऊपर का हम टारगेट मानते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्राइजेस ऊपर आई लेकिन इसके जो हायर लेवल है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं गई। नेक्स्ट कैंडल बनती है, प्राइजेस यहाँ पे ओपन हुई होंगी जैसे, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको ये समझ में आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारी थर्ड कैंडल है। तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद प्राइजेस नीचे गई, ये रेड रही होगी। दोबारा यहाँ से रिवर्स गई, प्राइजेस ऊपर चली गई और ये आज का डे हाई है। तो डे हाई को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया प्राइस ऊपर निकल गई। तो ऊपर निकलने के बाद आप देख सकते हो कि ऊपर विग है। इन विग का भी बहुत बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। अगर विग ना रहे और यहां पे कैंडल की प्राइस पूरी अपने आप को क्लोज करे ऊपर तक, अब इन दोनों बातों के अंतर को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर ये जो विग है ये विग यहां पर पूरी ना रहे और इसको पूरा कवर कर ले जैसे यहां इस कैंडल में किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि फर्दर मूवमेंट ऊपर की ओर हो सकता है। कैंडल ऊपर ओपन होगी, ऊपर क्लोज करेगी। लेकिन अगर विग आ जाए, जैसे इसमें विग है ऊपर से भी और नीचे से भी विग है,
तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाली कैंडल है, बायर हैं ये, बायर इसको ऊपर ले जाने में इतने सक्षम नहीं है। बायर इसको ऊपर ले जाने में इतने सक्षम नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ये जो कैंडल है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ और ये एक इनडिसीजन कैंडल है। अब बात कर लेते हैं हम चौथी कैंडल की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे जाती हैं और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रीटेस्ट। इसको बड़े आप ध्यान से समझिएगा। क्या आप रेडी हैं इसे समझने के लिए? यस, हम रेडी है। ठीक है। इस रीटेस्ट को हम कैसे काउंट करते हैं? ये आज का हायर लेवल है, हमने इसे मार्क कर लिया। ओके, ये हमने इसको आज मार्क कर लिया कि ये आज मार्केट का हायर लेवल है। सेम ऐसे ही हम ये भी मार्क कर लेते हैं कि आज मार्केट का लो क्या है। ये एक लोअर एरिया हो गया, तो आपने इस लो को भी ऐसे करके मार्क कर लिया। तो ये हायर लेवल हो गया और नीचे वाला आपका एक लोअर एरिया हो गया। ये हमने ऐसे करके इसको मार्क कर लिया। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से ऊपर गई, नीचे आती हैं, इस कैंडल के हाफ से नीचे नहीं जाती हैं, दोबारा ओपन होती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाती है। फिर से कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और इसके ऊपर चली जाती है। अब ये जो पूरा पैटर्न है, इस पैटर्न को पूरा ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इस पैटर्न को बोलते हैं क्या? कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। इसको हमने कंसोलिडेट किया, तो कंसोलिडेट करके ये प्राइस कहाँ आ गई? ये ऊपर आ गई। इतने हिस्से को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अब प्राइस देखिए ऊपर है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रेडर है और उसका जो माइंड है, उसने ट्रेड लिया हुआ है बुलिश। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि इनडिसीजन कैंडल है, प्राइस बुलिश बनी थी, तो उसने एंट्री लिया होगा, नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा। और ये जब प्राइस, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो ऑप्शन, क्योंकि ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग वाले कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही ये प्राइस ऊपर आई, ऊपर आने के बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से ऊपर जाती है, लेकिन जो अगली कैंडल बनती है वो नीचे जाती है। जब वो नीचे जाती है इधर, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लॉसेस दिखते हैं। अधिकतर लोग क्या होता है, जब उनको लॉस दिखते हैं तो वो यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर देते हैं और फिर से उसके बाद दोबारा एंट्री लेते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट कभी नहीं दिखते हैं। इसीलिए जो न्यू बायर्स होते हैं, जब वो कभी एंट्री लेते हैं इन जगहों पर, तो उनका माइंड इसके लिए ट्रेंड नहीं होता है और जैसे ही लॉस होता है निकल जाते हैं, फिर से एंट्री लेते हैं। ये राइट प्रोसेस नहीं है। अपने माइंड को आपको शांत करना पड़ता है और जस्ट ये सोचना पड़ता है कि मैंने अगर इस कैंडल में एंट्री लिया है, यहाँ पर लेने के बाद प्राइस ऊपर गई है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? आपका स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे है। तो इस वाली कैंडल के नीचे है, तो आपको यहां तक का वेट करना होगा पहले। अगर प्राइजेस वहां तक नहीं आती हैं, तो सब्र बनाए रखें, चाहे भले ही आपको यहां पर आपने जो भी अमाउंट में ट्रेड किया हुआ है, देखिए जो भी आपने अमाउंट से ट्रेड किया है उसका 1 2 3 4 5% आपको प्लस माइनस वहां पे दिखाई देना है। इस जो ये फ्लक्चुएशन है, ये आपको बियर करना होगा और ये बियर आप तभी कर पाएंगे जब ऑप्शन, अगर बायर हैं आप, तो जो अमाउंट जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं केवल उतना ही अमाउंट यूज करें। अगर वो चला भी जाए तो आपको कष्ट ना हो। अगर अमाउंट वो होगा तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे और अगर अमाउंट वो नहीं होगा तो आप यहाँ पे ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही वो रीजन है कि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन्हें पता है कि स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे है, प्राइस में अभी वेट किया जा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा कंसोलिडेशन हुआ है और प्राइस इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज कर देती है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे क्लोज करी, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट आपको मिलने लगा। अब मैं यहाँ पर आपको दो चीजें बताता हूँ। वो दो चीजें ये हैं कि एक तो वो साइकोलॉजी बताता हूँ मैं यहाँ पर, विचार उन ट्रेडर का जो कि मार्केट में न्यू है, ये एक कैंडल रेड आने पर उनकी क्या हालत होती है, और दूसरी मैं आपको वो बताता हूँ जो एक्सपीरियंस है। दोनों ही तरीके से मैं आपको बताता हूँ।
सपोज करो एक पहले न्यू ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्राइस ओपन होती है, इंडिसीजन बनती है, प्राइस ऊपर जाती है, ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हैं, प्राइस ऊपर जाती है, नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बनती है, प्राइस उनको जो प्रॉफिट था वो घटे नजर आते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो मार्केट ने उनसे एक बेहतरीन चांस यहाँ पर ले लिया। दूसरा, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, इंडिसीजन कैंडल बनती है, सेम साइकोलॉजी है, प्राइस ऊपर क्लोज करती है, स्टॉप लॉस नीचे रहता है, प्राइस ऊपर जाती है। इंडिसीजन कैंडल बनती है, कंसोलिडेट होता है, प्राइस नीचे आती है, स्टॉप लॉस नीचे है। पेशेंसली यहाँ बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस अगर इसके नीचे नहीं गई है, मेरा स्टॉप लॉस वहां है, मुझे वहां तक का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, कंसोलिडेट करती है, प्राइस ऊपर चली जाती है, प्रॉफिट दिख और जैसे यहाँ पे 5 रुपए प्रॉफिट था, यहाँ पे उनको 15 रुपए दिखना शुरू हो जाता है। 5 से 15 हो गया, इनका जो है विल पावर स्ट्रांग हो जाती है और एकदम लेवल हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस वाले जो हैं, ये ट्रेडर हैं, ये उनकी साइकोलॉजी ये है। मैंने दोनों ही बातों आपको बड़ी ही क्लियरली बताई है। अब एक बात और यहाँ से डिसाइड होती है, जो मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। आप ये देखो कि ये 5 मिनट का कंसोलिडेशन पीरियड के बाद ये टॉप बनाया है आज का। ये जो एरिया है, ये आज 5 मिनट कंसोलिडेशन के बाद ये हायर लेवल है। मैं इसको उठा के मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। अब मैं यहाँ से जो आपको चीजें दिखाने जा रहा हूँ ना, उसको बड़े ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा। सेम यही पैटर्न और यही साइकोलॉजी आपको चलते मार्केट में लगानी पड़ती है, तब आपको चीजें क्लियर होती हैं। यहाँ से मैं एक और ट्रेंड लाइन उठाता हूँ, ये कंसोलिडेशन है। ये जो 5 मिनट का कंसोलिडेशन आपके सामने सुबह सुबह होता है, एक्चुअली शाम को 3 बजे तक के मूवमेंट जो भी आते हैं, उनमें इनका बहुत ही विशेष योगदान होता है। तो आप ये देख सकते हो, ये कंसोलिडेशन जोन है, ठीक। अब मैं इसको आपके सामने पिक्चर क्लियर करने जा रहा हूं। अब मैं इसको धीरे धीरे मार्क करूंगा आगे, और आपको वो चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। और इसको समझने के लिए जो मैं समझा रहा हूं ना, वो चीजें पहले मान लीजिए आप। आपको ये मानना है कि आपके सामने मैंने क्या बोला कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 ही कैंडल हैं। इन सारी कैंडल के बारे में आप ये मान लो, ये कैंडल मार्केट में नहीं है। अब जो ये मैंने कैंडल बनाई है, इस कैंडल के ऊपर जो मैंने मार्क किया है 5 मिनट के कंसोलिडेशन का, इसको जस्ट आपको आगे बढ़ाते जाना है और पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ये देख लीजिए। अब मैं ये सारी चीजें आपसे एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे कैसे है। बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, एकदम पेशेंटली देखना है और ध्यान से देखना है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वो यहीं से इसको भाप गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये सवेरे 5 मिनट की कैंडल पे मार्क किया है मैंने, और ये सारी कैंडल मार्केट में मान लो नहीं है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब आप ये देखो, प्राइस यहां से ऊपर गई और यहां से रिवर्सल हुआ। इसका जो स्टॉपेज है सेम वही हमारे आसपास ही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉलो थ्रू कैंडल बनती है। क्या ऐसा रीजन है कि इसका भी स्टॉपेज हमारे कंसोलिडेशन के पास ही है? अरे ये था क्या? ये सवेरे की 5 मिनट का कंसोलिडेशन ही तो था। इससे इसका क्या रिलेशन है? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आप आगे देखते हो, प्राइस नीचे जाती है, रिवर्स होती है, ऊपर आती है, लेकिन क्या वजह है कि प्राइस सेम उसी जगह, देखो ये सवेरे की 5 मिनट का कंसोलिडेशन है, लेकिन प्राइस यहीं पर आई और यहीं से फिर से रिवर्स हो गई। बात समझ में आई? उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस ऊपर से आती है, दोबारा फिर से जो हमने ये सपोर्ट बना रखा है, सपोर्ट तक ही प्राइस आती है, बस यहाँ पे आके ब्रेक लगता है। यहाँ पे एक रिटेस्ट टाइप का एक पैटर्न बना होगा, प्राइस नीचे गई। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब भी ये 5 मिनट का यहाँ पर ये पूरा हमारा कैंडल है, वो शाम तक किस तरह से यहाँ पे बिहेव करती है। और ये जो मैंने पॉइंट बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने इसको अक्सर नहीं बताऊंगा, मैं इसको आपके सामने अक्सर इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। लेकिन जो मैंने इसको दिखाया है, इसको आप बड़े ही समझ से इसको रखेंगे अपने पास, क्योंकि ये बरसों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके पास जिस फीलिंग से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये मैं खुद अपने बेटे को यहाँ पर सिखा रहा हूँ जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं इनको हर बातें एकदम डिटेल में बताऊं, जिससे कि वो हर चीज़ों को समझ सकें। तो ये 5 मिनट का जो कंसोलिडेशन था, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो
हम इस कैंडल पे आ चुके हैं ब्रेकआउट पे। ये आज की ओपनिंग है, ब्रेकआउट पे आ चुके हैं। आगे जाते हैं, ये हायर लेवल है, प्राइस और ऊपर जाती है लेकिन शूटिंग स्टार बनाती है। तो शूटिंग स्टार बनाती है तो दिस कैंडल इंडिकेट्स प्राइस विल नॉट गो अपसाइड, यानी कि प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है, प्राइस नीचे भी नहीं जाते हैं और ये प्राइस यहाँ से ऊपर क्लोज कर देती है। ये एक गोल्डन सेटअप है, यानी ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है अकॉर्डिंग टू मी। इसका आप लोग जहाँ, इसको हम बड़े डिटेल में आगे भी सीखेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको मैं इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ। इसको हम दैट्स कॉल्ड रीटेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, रीटेस्ट। अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे जहां पे आज मार्केट का टॉप लेवल हो, वहां से प्राइस ऊपर जाए, फिर नीचे आए और फिर ऊपर जाए, अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो ये बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है। इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। जहां पर ये रीटेस्ट मिल जाता है तो इसकी ये संभावनाएं होती हैं कि अब ये स्टॉप लॉ, ये स्टॉपेज हमारा क्लियर हो चुका है और हमारा रॉकेट इसके ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हो इस कैंडल ने आके ऊपर क्लोज करा। अब जो बातें बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, यहां से आपको वो चलेगा पता कि प्राइस ऊपर कब जाती है, नहीं जाती है। अब यहां पे आप ये देख सकते हो, इस कैंडल ने अपने आप को ऊपर तक क्लोज करा है, नीचे उसके ऊपर विग नहीं है। अगर ऊपर विग नहीं है तो मैंने सेम यही बात आपको यहां भी बताई थी, इस कैंडल में ऊपर से विग नहीं है, विग है और यहाँ पे विग है तो क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। लेकिन इस कैंडल में विग नहीं है, तो नहीं है तो मतलब क्या होगा, एक बार फिर से समझा रहा हूं। इस कैंडल में देखिए विग है, विग है मतलब सेलर है, सेलर है मतलब ऊपर से वो चाहते हैं प्राइस नीचे जाए। हुआ क्या, प्राइस नीचे चली आई। लेकिन आप यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है कि इस कैंडल में, इस कैंडल की बात कर रहे हैं हम, ऊपर विग नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, प्राइस यहां पे ओपन हुई होगी, प्राइस यहां से ऊपर गई। बस यही बात आपको समझना है। तो यहां से आप ये समझेंगे कि नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट कैसे आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो प्राइस जो है ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद यहां पर इस कैंडल ने भी अगर ऊपर ऐसे क्लोज कर दिया होता जैसे यहां क्लोज किया है, अगर सेम ऐसे ही यही प्राइस ऊपर भी क्लोज कर देती तो इसका मतलब क्या होता, आंसर दीजिए। कि ये ऊपर चली जाती। यस, इसका मतलब ये हो जाता कि आने वाली नेक्स्ट कैंडल में प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। अब नेक्स्ट आंसर दीजिए आप। ये कैंडल यहां से ऊपर नहीं गई, ऊपर विग है और प्राइजेस यहां पर नीचे आके क्लोज करी हैं। तो इससे आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा, प्राइस ऊपर जाएगी। नहीं, ये नीचे ही आएगी। गुड। अब आप देख सकते हो यहां से जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, ये भले ही यहां पर अभी पिन बार कैंडल आपको दिख रही है, दैट्स कॉल्ड, इस कैंडल का क्या नाम है जरा बताएं। पिन बार। इसे हम पिन बार बोल रहे हैं। लेकिन ये कैंडल जब यहाँ पे ओपन हुई होगी तो अभी आप देखें ये प्राइस ऐसे नीचे आई होगी। ये किसने बताया, प्रीवियस कैंडल ने। ये किसने बताया, प्रीवियस प्रीवियस कैंडल। कैंडल ने। क्योंकि ये शूटिंग स्टार बनी हुई थी। शूटिंग स्टार क्या कहती है कि अगर मैं रेजिस्टेंस पे मेरा फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं प्राइस को नीचे ले जाऊंगी। इसीलिए इस शूटिंग स्टार कैंडल के अकॉर्डिंग ये प्राइस नीचे गई, चाहे भले ही बाद में क्लोजिंग इसने आके ऊपर दिया है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन प्राइस नीचे गई। एक्चुअली मुझे आपको ये बताना है कि मार्केट में जो फ्लो आता है वो किस साइड को आ सकता है, प्राइजेस किस ओर जा सकती हैं। अगर आप ये थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ये कैच कर लोगे तो आप मार्केट से स्कैल्पिंग करके भी अच्छे प्रॉफिट्स इन कॉन्सेप्ट के द्वारा आप बना सकते हो। फिलहाल आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्रिएट किया और प्राइजेस नीचे यहाँ से जानी चाहिए लेकिन पिन बार बनी। यहाँ तक का डाउट आपको कोई भी अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसमें क्या चीज कैसे हुआ है। क्योंकि टोटल हमने अब तक यहाँ पर जो कैंडल हमने पूरी की है ये 75 कैंडल हैं। इनमें से हम समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स के बारे में हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने जाऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग वही गलतियां करते हैं जिसके कारण उनको लॉसेस होते हैं। अगर ये गलतियां आप यहाँ पे नहीं करोगे तो वहां से आप बच जाओगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्लीज पूछें। नहीं, अभी हमें डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू। अब आगे देख सकते हो ये जो एरिया है मैं जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने बोला कि ये वो एरिया है जहां पे लोग लॉसेस करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को अपने पास नोट करके रख लें, टाइमिंग क्या है। यहां पर देखें इस कैंडल में टाइमिंग आपके बच गए हैं 10। क्या बजा हुआ है, 10। 10।
उसके बाद आप आगे आइए और ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है ना, देखो ये कितने कैंडल का है, यहां से लेके यहां तक है ये। क्योंकि इसे कंसोलिडेशन क्यों बोलते हैं, इसे कंसोलिडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइस इसके ऊपर नहीं गई, प्राइस इस लोअर के नीचे नहीं गई। अब ये जितनी भी कैंडल्स हैं समथिंग, यहां पर आप देखें ये 9 कैंडल्स हैं, 45 मिनट्स मार्केट ने अपने यहां पर बिताया है और कोई भी कैंडल ना अपने आप को ऊपर क्लोज करी रेजिस्टेंस के ऊपर और ना ही सपोर्ट के नीचे क्लोज कर पाई। तो 45 मिनट्स बिताया है मार्केट ने यहां पर। तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना वो आपके लिए क्लियर है। अक्सर ऐसा होता है कि जब ये नियर अबाउट 10 बजे का टाइम हो जाता है तो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको प्लीज वेट करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कि इस कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड क्या है, किस और मार्केट की प्राइस ब्रेकआउट दे रही है या फिर ब्रेक डाउन दे रही है। तो अभी आप यहां पे ये देख सकते हो कि मार्केट की जो प्राइस है वो यहां से आप देख सकते हैं एक बियरिश कैंडल के द्वारा और यहां पर ब्रेक डाउन दिया है। तो यहां पर आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बताया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको यहां पर कभी भी न्यू ट्रेड्स नहीं लेनी है। अब बात करते हैं हम होल्डिंग की। अगर आप इसको यहां से लेके आए हैं तो आप इस प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें शूटिंग स्टार बनी और एक पूरा कंसोलिडेशन पीरियड है और फिर से यहां से प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो इस तरह की कंडीशन में ये एक लॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल है। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग एंगल्फिंग। और अगर देखा जाए तो इस कैंडल ने इन सबको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, यानी कि खा लिया, यानी कि खा लिया। खा लिया। तो ये अकेली कैंडल इन सारी कैंडल से ज्यादा स्ट्रांग है। ये अकेली कैंडल इन सारी कैंडल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग है। है। दैट्स वाई यहां से जो हमारा मूवमेंट है वो बदल रहा है, वो जो मूवमेंट है वो बदल रहा है। बदल रहा है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं दो बातें और बताने जा रहा हूं आपको। मैं सपोज करो कि आपकी एंट्री यहां से है और आप ऊपर जा रहे हैं, रेजिस्टेंस एरिया है, लॉन्ग कैंडल से एंगल्फिंग कैंडल से आप नीचे आ रहे हैं, तो ये आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है कि यहां पे आप अपने प्रॉफिट को बुक करें। मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली यहां पे बुक करें, हो सकता था कि यहां से मार्केट की प्राइस फिर से कंसोलिडेट करती और ऊपर निकल जाती। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि अगर आप देखें तो मार्केट की जो रेंज है समथिंग 23,657 से लेकर के 23,832 की रेंज है और इस कैंडल की जो रेंज है वो काफी स्ट्रांग है। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम प्रॉफिट ये कैंडल ने आपसे ले लिए हैं और सेलिंग बड़ी स्ट्रांग है। अब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन की बात करते हैं। आप देख सकते हो कि यहां भी एक एनगल्फिंग कैंडल बनी, कंसोलिडेट हुआ, प्राइस ऊपर चली गई, फिर से प्राइस ऊपर जाती है और यहां से फिर से आप देख सकते हो कि ये डोजी बनी है। डोजी का मतलब क्या होता है? डोजी का मतलब ये होता है कि बायर और सेलर दोनों यहां पर डॉज खा गए। डॉज मतलब भ्रमित हैं, उन्हें नहीं पता प्राइस किस ओर जा सकती है, या फिर दोनों में से कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, दोनों अपनी प्राइस में इतने स्ट्रांग है कि वो प्राइस को वहीं पर होल्ड किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि एक कैंडल में प्राइस ऊपर नहीं गई, दूसरे में नहीं गई, तीसरे में नहीं गई, चौथे में नहीं गई। तो यहां से पेशेंस लेवल चेक होता है। यहां से पेशेंस लेवल खत्म हो गया बायर का और बायर यहां पे क्या करेगा, 45 मिनट्स है तो उन्होंने अपने आप को क्या करा, यहां से एग्जिट किया, अपने आप की पोजीशन को क्या करा, वहां से एग्जिट। एग्जिट किया। तो वो यहाँ पे एग्जिट करते हैं, नए सेलर यहाँ पे उनकी ताकत बढ़ती है क्योंकि वो देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कई सारी कैंडल से प्राइस ऊपर नहीं नहीं जा गई। रही है। जब नहीं जा रही है तो उन्होंने क्या करा, अब इन्होंने अपनी प्रो इन्होंने इस कैंडल का जो साइकोलॉजी मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। ये जो लेके गए थे बायर, इन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट करा और जो सेलर थे वो यहां पर हावी हुए और वो भी काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। इस वजह से ये कैंडल नीचे आई। अब मैं जो अगली बार आपको बात बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सीखना है। पहली बात जो मैंने यहां से इंपॉर्टेंट बताई थी उसको एक बार दोबारा से एक लाइन में बताता हूं, उसको आप अपने पास दिमाग में ठीक से बैठा करके रख लीजिए। ओके? ओके।
मैंने बोला कि ये 5 मिनट का कंसोलिडेशन जोन है। ये पूरे दिन में एक विशेष महत्व निभाता है। आप देख सकते हो कि प्राइस जो ये लॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल बन के आई हुई है, उसने सेम वैसा ही बिहेव वहां पे आपके सामने आपको दिखा रखा है। ये 5 मिनट का कंसोलिडेशन जोन था और सेम इसे एक बार में फिर आपके सामने एक्सटेंड करके आगे ले जाता हूं। ये देखिए, यहां आ गए और ये कंसोलिडेशन जोन को मैं ऐसे आगे ले आया। ठीक है, हमारे सामने तो ये कैंडल है ही नहीं है, हमने तो यहां से मार्क किया है। अगर प्राइस ऊपर से आ रही है तो उसका स्टॉपेज कहां था? 5 मिनट की कंसोलिडेशन के पास। यही दिखाई दिया आपको ना? हाँ। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये आपको दिख गया, ये समझ में आ गया कि जो यहां पर क्या होता है, लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग में लोग क्विक एंट्री लेते हैं, क्विक एग्जिट हो जाते हैं। तो उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे करके यहां पर इसको यूज कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जो लोग डायरेक्शन को ट्रेंड करते हैं, ये जो कैंडल होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। इसको हम एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस कैंडल्स को ये अपने अंदर एनगल्फ कर चुकी है, खा चुकी है, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये प्राइस को अपने और मूव कर ले जाएगी। दूसरी बात, जरा मेरी बात को ध्यान से सुने और आपको आंसर देना है। आप ये देखिए कि यहां पर ये जो कैंडल है, ठीक है, यहां से ये ओपन हुई है, ये इसका क्लोज है। क्या इसमें बॉडी ज्यादा है या विक ज्यादा है? इसमें बॉडी ज्यादा है। विक कम है। विग कम है। अगला आंसर आप देंगे। आप ये बताइए कि इसमें बॉडी ज्यादा है, विग छोटी है या विग बहुत कम है? आपको क्या लगता है प्राइस कहां जाएगी, क्यों जाएगी? विथ रीजन एक्सप्लेन करिए। ये ऐसे हो सकता है क्योंकि ये इसमें ज्यादा सेलर हैं। ये जितनी भी ये नीचे गई है, इसको बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश की है, लेकिन सेलर ने ज्यादा जोर लगा के उसको नीचे ले आया है। ओके, इसीलिए ये नीचे आ गई है। गुड। नीचे आ गई है, प्लस जो एक स्पेसिफिक रूल है, ट्रेडिंग रिलेटेड टू रूल, यहां पे रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इस लार्ज कैंडल में नीचे विग नहीं है, बॉडी है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जैसा मैंने आपको पीछे बताया है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहां बताया था। ये कैंडल देखें आप, रिटेस्ट हुई, प्राइस ऊपर गई, विग नहीं है, बॉडी ने क्लोज करा। नेक्स्ट प्राइस कहां जाएगी? ऊपर। कहां जाएगी? ऊपर। प्राइस ऊपर गई। ओके, सेम ऐसे ही यहां पे आ जाइए। लार्ज एनगल्फिंग कैंडल है, आपके सामने आ गई। ठीक है, प्राइस कहां मूव करेगी? नीचे। नीचे। नेक्स्ट कैंडल नीचे गई। क्लियर हो गया? हम्म। फिर से वही कॉन्सेप्ट अपनाइए। लार्ज कैंडल है, कैसी है? लार्ज लार्ज। कैंडल है और नीचे इसके विग नहीं है, प्राइस कहां जाएगी? नीचे। ये देखिए इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, लेकिन प्राइस यहां ओपन हुई होगी, नीचे गई। आपको क्या करना था कि प्राइस नीचे जाएगी या नहीं जाएगी? हम्म। अब देखिए सेम वही चीज है। ये जो 5 मिनट का कंसोलिडेशन है, उसी कंसोलिडेशन जोन से प्राइस फिर से बाउंस हुई ऊपर जाती है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा लगा। समझ में आया? हाँ। ये 5 मिनट का ये जो कंसोलिडेशन जोन है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और सवेरे सवेरे की जो ये 5 मिनट का ये कंसोलिडेशन कैंडल होती है, इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब भी मार्केट में इस तरह का मूवमेंट आपके सामने हो, 5 मिनट का कंसोलिडेशन हो, तो वहां से आपको क्या करना है, ये मार्किंग करके रख लेना है। और ये पूरे दिन आपको ये बेहतरीन वर्क करेगी और आपके सामने आपके कई सारे डाउट्स को ये रिमूव कर देगी। जैसे प्रॉफिट हमें कहाँ पे लेना है, कितना लेना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, वो धीरे 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 इस 5 मिनट कैंडल को कैसे इसका यूज किया जाता है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम आगे यहाँ बात करते हैं। आप देख सकते हो इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल के बाद में प्राइस फिर से यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग नहीं करी, नीचे जाने की कोशिश करा। ब्रेकडाउन इसका हमें मिल गया 5 मिनट की कंसोलिडेशन का। ठीक है, ये हमें मिल गया इसका ब्रेकडाउन। प्राइस नीचे जाती है लेकिन पिन बार बना के ऊपर चली आती है। अब यहां पे आती है वो वाली प्रॉब्लम्स जहां पे एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस ट्रेडर की बात करेंगे हम एक बार फिर से। सपोज करो कि ये जो लॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल है, जिसका स्टॉप लॉस कहाँ है? ऊपर है। हम्म। लोग इसमें एंट्री कर चुके हैं। हाँ। इस कैंडल में आपके पास प्रॉफिट है। हाँ। इस कैंडल के प्राइस नीचे गई, हाँ।
रिवर्स करी, इनडिसीजन बनाया, प्रॉफिट घट गया। यस। नेक्स्ट कैंडल जाती है, टाइम ले रही है, टाइम डीके हो रहा है, आप ऑप्शन बायर हैं तो प्रॉफिट घटता है यहाँ पर। हम्म, प्रॉफिट फिर से कुछ कम हुआ, हम्म, लेकिन प्राइस नीचे जाती है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखता है। उसके बाद फिर से क्या है, प्राइस ऊपर आ गई, प्राइस ऊपर आ गई, प्रॉफिट फिर से वही घटा हुआ नजर आया। हम्म, अब यहां पे होता यह है, जो न्यू बायर्स होते हैं वे यहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। अब यहां पर जो प्रॉफिट मिलते हैं सब्र का, मैं वो कॉन्सेप्ट आपसे बता रहा हूं। आपकी एंट्री कहां है, यहां है ना। हाँ, आपका स्टॉप लॉस ऊपर है। हाँ, सपोज करो इस कैंडल में आपने 10 रुपए कमाए, हम्म, यहां से ये ऊपर आई तो यहां पर जब प्राइस रिवर्स करी तो 5 रुपए बचा। हाँ, दोबारा से ये कैंडल नीचे गई यहां पर से, तो आपके पास अब 4 रुपए बचा। हम्म, तो आपके पास 4 रुपए है ना। तो हाँ, जब तक 4 रुपए हैं तो उसमें से आपको यहाँ पर, यही वो खेल है जहां पर लालच और धैर्य आपका टेस्ट किया जाता है। आपको यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि मार्केट से मुझे 1 रुपया चाहिए। क्या मानना पड़ेगा? 1 रुपया चाहिए। अगर आपके अंदर ये वाली फीलिंग है कि मुझे मार्केट से 1 रुपया चाहिए और आपके सामने यहाँ 10 रुपए आपके पास है, आप उसे बुक नहीं कर रहे हो, और 1 रुपए पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है, या मुझे मार्केट 1 रुपया दे देगा, तो अब यहाँ पर रूल ये बनता है कि वो 1 रुपया अगर वापस होती है, प्राइस 9 रुपए, 1 रुपया आपको निकाल देती है, हाँ, एंट्री नहीं करना है वहां पे फिर। हम्म, समझ में आ गया? यस। और अगर यहां पर वो 10 रुपए आपके पास हैं, उसमें से प्राइस 5 रुपए पे आ गई, 4 रुपए पर आ गई, लेकिन अभी भी आपके पास 3 रुपए सेफ है ना, हाँ, तो अभी कुछ जेब में है। हाँ, तो ये साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना है कि कम से कम मिनिमम तो मेरे पास है ना, कैपिटल भी मेरी सेफ है। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट आपकी जेबें भरता है। बस यही है मंत्र। उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहां से नीचे जाती है, वो जो 10 रुपए थे यहाँ आपको 15 दिखाई देंगे। नेक्स्ट में आपको क्या होगा, यहाँ पर वो 20 दिखाई देगा। नेक्स्ट में आपको क्या होगा, यहाँ पर वो 25 दिखाई देगा। वो जो 1 रुपया था, उस 1 रुपए के सब्र ने आपको यहाँ पर 25 रुपए दिए। हम्म, और जो लोग न्यू हैं, जिनको सब्र नहीं रहता है, यहाँ पर एंट्री ली, 10 रुपए का प्रॉफिट मिला, 5 रुपए पे आ गए बाहर, सब्र नहीं था, या ये वाला जो मैंने आपको साइकोलॉजी बताई, इसको बनने में टाइम लगता है, हम्म, नहीं थी, 5 रुपए पे मार्केट ने उनको बाहर कर दिया। अगर कॉन्सेप्ट आपको ये अच्छा लगा हो और ये पसंद आया हो, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी दिनों और काफी दिन ट्रेड करने के बाद इस तरह की साइकोलॉजी या सोच आपके अंदर बिल्ड होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो आई रिक्वेस्ट, प्लीज इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर लिखें इस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज करो किसी ने यहाँ पर एंट्री लिया है, हम्म, एंट्री लेने के बाद वो प्राइस इनकी नीचे गई 25 रुपीज तक, हम्म, और 25 रुपीज से वो प्राइस वापस आ गई दोबारा से, फिर से उनके पास यहाँ पर उनको दिख रहा है 15 रुपीज। हम्म, तो इस कंडीशन में उनको डिसीजन कैसे लेना है, इस कंडीशन में वो डिसीजन तभी ले पाएंगे जब यहां पर वो ये मान लेंगे कि यहां पर जो ये कैंडल, क्या उनको नॉलेज होना चाहिए। हम्म, ये कैंडल देखो, ये क्या है, ऊपर से शूटिंग स्टार है ना, ये प्राइस हाँ, नीचे चली आई, हाँ, तो यहां से ये हैमर है। तो हैमर है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर अवेलेबल है, यहाँ पर बायर बायर अवेलेबल। अवेलेबल है, ये क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। हम्म, तो इट मीन्स आपको क्या करना चाहिए, अपने प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। अब मैं अगली जो बात बता रहा हूं वो और इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन ऐसा होता है कि मार्केट एक छोटी रेंज में ट्रेवल करती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट बड़ी रेंज को निकाल करके ट्रेवल करती है। अब ये दोनों रेंज में आपसे यहां से डिस्कस करने जा रहा हूं। जब मार्केट छोटी रेंज में रहती है तो वहां पर आपको किस तरह से अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और जब मार्केट रेंज को बढ़ा देती है तो वहां पर आप आगे के लिए वेट कर सकते हो। देखिए, अगर सपोज करिए कि 12:30, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर 11:30 बज रहा है, हम्म, 12:30 बजे के आसपास आपको ऐसा लगता है कि जो रेंज है वो निफ्टी में करीबन 70-80 पॉइंट का ही है, तो हम्म, इसका मतलब मार्केट आज रेंज बाउंड है। छोटे छोटे मूवमेंट को लीजिए और बुक करिए और आउट हो जाइए। इन द लास्ट आप देखोगे प्रॉफिटेबल रहोगे। ओके। और अगर रेंज समथिंग 100 पॉइंट्स की है उस दिन निफ्टी की ओपनिंग के बाद, तो ये मान के चलिए कि रेंज एक्सटेंड होगी, वहां पर आप अपने प्रॉफिट बड़े डिसाइड कर सकते हो। ये
कंफर्मेशन नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है, ये मेरे रूल्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने देखा यहां से हैमर बनी, अब इसका रीजन बता देता हूं हैमर क्यों बनी। वो कहां छुपा है रीजन? फर्स्ट कैंडल में। फर्स्ट कैंडल में आ जाओ आप। मैंने क्या बोला था? प्राइस यहां से ओपन हुई, ऊपर जाती है, सेलर इसको नीचे ले आते हैं, बायर यहां से ओपन करते हैं प्राइस, फिर से यहां पे क्लोज कर देते हैं, जो ओपनिंग थी वही क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब कि इतने जोन में कौन है? बायर है। इतने जोन में कौन है? बायर। बाइंग स्ट्रांग है। और इतने जोन में कौन है? सेलिंग स्ट्रांग है। अब मैं दोनों पिक्चर दिखा रहा हूं आपको, देखो, ये रही सेलिंग, ये रहा जोन, ये रही सेलिंग, सेलर स्ट्रांग है। ये रहा जोन, ये आज की कैंडल का, ये रही बाइंग, बायर स्ट्रांग है। दिख गया? ठीक है। अब ये जो टाइम हो चुका है समथिंग आपका 11:30 बज चुका है। 11:30 से साढ़े मतलब टोटल जो टाइम होता है 12:30 तक आप ट्रेड ना करें, ये हमने आपसे बोला हुआ था, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन होता है, मार्केट बार बार इस तरह से मूव करती है। अगला जो पॉइंट बता रहा हूं वो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप ये देख सकते हो कि प्राइस यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर से नीचे आई, कंसोलिडेट किया, फिर से ऊपर गई। तो जब भी मार्केट में इस तरह का मूवमेंट होता है, कैसे प्राइस एक बार एक जगह से ऊपर जाती है, ऑप्शन बायर के लिए विशेष है ये, क्योंकि ऑप्शन सेलर को तो यही चाहिए। फिर से प्राइस ऐसे जाती है, अब जब प्राइस ऐसे जाएगी तो ये यहां पर आपको पैसे नहीं देगी। इसको आप बहुत ही अपने मन में इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए कि अगर प्राइस अगर इस तरह की हो गई तो फिर तो ये जो ऑप्शन बायर है ना उसकी जेबें काट रही है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब भी ऐसा होगा मैं आपको क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो आप, ये यहाँ से जो प्राइस होती है ये कंसोलिडेशन जोन है। व्हाट इज दिस? कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन। आप देख सकते हो प्राइजेस यहाँ से नीचे आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ऊपर से फिर नीचे से विग है, ऊपर से भी विग है, दोनों ओर से विग है। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, फिर से देखो, ये मार्केट के 5 मिनट का ही कंसोलिडेशन वाला जोन है, ठीक है। प्राइस इसके नीचे ही तो है ना अब तक, यस। लेकिन जब एक कैंडल ऊपर जाती है तो इसको पार कर खड़ाक से ऊपर निकल जाती है, ठीक है। जोन इंपॉर्टेंट कौन सा है? 5 मिनट की कैंडल का कंसोलिडेशन का लोअर पार्ट है ये, देख लो ऊपर जाके क्लोज करा है। यस। अब अगली बात आप बताओगे मुझे, ये बताओ कि ये कैंडल यहाँ से बुलिश एनगल्फिंग ऊपर जाके क्लोज करती है, प्रीवियस स्विंग के भी ऊपर क्लोज कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाएंगी या नहीं जाएंगी? आपका दिमाग क्या कहता है? जल्दी आंसर दे। नहीं जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गई, हम्म। सेम वही कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आपको सेट रखना है। आप देखो प्राइस क्या है, एनगल्फिंग कैंडल ऊपर, विग नहीं है। हाँ। जब विग नहीं है तो हमें नेक्स्ट कैंडल के बारे में सोचना है बस। हम पूरी मार्केट को जज नहीं कर सकते, हम केवल नेक्स्ट मूवमेंट कैंडल में क्या हो सकता है बस इतना इतना ही सोच के चलेंगे बस, इससे ज्यादा हम नहीं सोचेंगे। अब देखो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, ऊपर से विग है, ऊपर से विग है तो इसका मतलब क्या है? प्राइस यहाँ ओपन हुई होंगी, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गई होगी, यानी कि ये प्राइस आपकी यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे विग नहीं है, प्राइस ने पूरा क्लोज किया है, तो यानी कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी और वो गई थी, और आपको क्या करना था? प्रॉफिट बुक। क्यों करना था वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये दूसरी 5 मिनट की कैंडल का कंसोलिडेशन है, और ये रही वो प्राइस, और ये लगभग इसके पास आई है, उसके ऊपर सेलर हैं, वो उसको सेल कर देंगे, स्ट्रांग है, और वो भी कैसे हैं? सुपर स्ट्रांग है, तो वो क्या करेंगे? सेल कर देंगे। तो आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट को तुरंत लॉक कर लेना है। दैट्स वाई प्राइस वहां से दोबारा से रिवर्स हो गई, शूटिंग स्टार बनी। क्या बनी? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या कहता है कि प्राइस यहां से नीचे जाएंगी, क्या कहती है? नीचे जाएंगी। आप देख सकते हो प्राइस यहां से ओपन हुई है, ठीक है, उसके बाद ये प्राइस यहां से नीचे गई होगी, फिर से ऊपर गई, ग्रीन बना, लेकिन क्लोजिंग फिर से नीचे आई, ऊपर वीक बना, और नीचे ये प्राइस ले आया शूटिंग स्टार, प्राइस नीचे आ गई। यस। इस कैंडल का बिहेव पूरा हो गया। अब जो इस वाली कैंडल है इसका बिहेवियर क्या है कि प्राइस नीचे जाएगी, प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, ऊपर जाती है, वीक बनाती है, लेकिन फाइनली प्राइस नीचे जाती है। और सेम उसी से देखो, ये सवेरे का कंसोलिडेशन पीरियड है, वहीं से प्राइस ऊपर आती है फिर से, ठीक है, इनडिसीजन बनाती है, बॉडी ज्यादा है, विक ज्यादा है, फिर से प्राइस नीचे आती है,
सेम कंसोलिडेशन एरिया है 5 मिनट के कैंडल वाला, देखो हैमर है, नीचे बायर अवेलेबल है, नीचे कौन है, बाय बायर यहाँ अवेलेबल है। तो उसका आप असर भी देख सकते हो, जब यहाँ बायर अवेलेबल है प्राइस इसके नीचे नहीं नहीं गई। इसको ऐसे मार्क कर लेना है, इसको ऐसे मार्क कर मार्क कर लेना है। सेम यही पिक्चर में चाहूं तो मैं आपको आगे भी यहाँ दिखा देता हूँ, देखो आप, इसी को हम आगे कर देते हैं ऐसे। ये देख लो, प्राइजेस वहां से रिवर्स आई, यहीं से आके रुक गई, प्राइस इसके नीचे आई, रिवर्स गई, यहीं आके रुक गई। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट जोन बनते हैं पूरे दिन में, ठीक है। इसको हम वापस ले आते हैं फिलहाल, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। अब आप यहाँ यहाँ जाते हैं, ठीक। यहाँ तक का हम पूरा ये क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं, टाइम हो गया हमारा मोमेंटम वाला, यहाँ पे ट्रेड ली जाती है, यहाँ पर ट्रेड ली जाती है। टाइम हो गया हमारा 12:30, 12:30 बजे आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, हमारा ट्रेंड कैसा है। हमारा ट्रेंड अगर हमें देखना है तो ट्रेंड के लिए जैसे मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, क्या चीज मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि आप ये देखो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा है, बुलिश है। कैसा है, ये बुलिश प्रीवियस डे की मार्केट है, ये आपका यहाँ से ट्रेंड को यहाँ से ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गई है, ट्रेंड कैसा है, बुलिश है। दूसरी बात ये आप देख सकते हो कि ये आज की मार्केट थी और यहाँ पर ये हैमर बनी, कंसोलिडेट हुआ, प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आ गई। टाइम बज रहा है 12, टाइम बज रहा है 12:30। ये टाइम होता है ट्रेड करने का जहां बायर एंट्री करता है मार्केट में, जहां बायर। एंट्री रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी मार्केट यहाँ पर ओपन होती हैं, जब ओपन होती हैं तो प्राइस के मूवमेंट यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात आप देख सकते हो, देखो ये जो प्राइस है ना, ये रिवर्स हैमर है। ये इस कैंडल को बड़े ध्यान से देखो आप, ये जो प्राइस है ये सपोर्ट बन गया, ये क्या बन गया यहाँ पर, सपोर्ट और ये जो कैंडल बना ये क्या बना है, रिवर्स हैमर। क्या बना, रिवर्स है जिस तरह से हमारा फॉरवर्ड हैमर बनता है, जैसे ये हमारा फॉरवर्ड हैमर बना हुआ है, तो इस फॉरवर्ड हैमर पे आप देख सकते हो प्राइस ऊपर ले आके क्लोज करी है तो प्राइस यहां से ऊपर जाती है। सेम वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिवर्स हैमर बना है। क्या बना है, रिवर्स है यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है, प्राइस ऊपर क्लोज करनी चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो इट मींस ट्रेंड कैसा है, बुलिश। पैटर्न आपके सामने है, सपोर्ट है, हैमर के ऊपर प्राइस क्लोज है, विग नहीं है, पूरी कैंडल क्लोज है, प्राइस कहाँ जाएगी, ऊपर प्राइस ऊपर गई, आपके सामने है, ठीक है। टारगेट कितना रखना है, अब वो पिक्चर दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, आंखें खोलो जरा जल्दी से। देखो प्राइस यहाँ पे ऊपर आ गई, टारगेट कहाँ रखना है, 5 मिनट का कंसोलिडेशन। ओके, यहां से इसको उठाओ, ये 5 मिनट का कंसोलिडेशन था, देखो वही आपके काम आ रहा है। ये रहा यहाँ से ना, ये वाली कैंडल आई, स्टॉपेज यही है। इधर से आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गई, विग छोटी है ना, विक छोटी है, पूरी कैंडल बड़ी है, बॉडी ज्यादा है, प्राइस कहां जाएगी जल्दी बोलो, ऊपर ऊपर गई। दोबारा फिर से आप देख सकते हो, विक छोटी है और कैंडल बड़ी है, प्राइस कहां जानी चाहिए, ऊपर। प्राइस ऊपर गई, लेकिन आपको सतर्क रहना है। अब यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर, ये सेलिंग जोन है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर से क्या हुआ, सेलर दोबारा से हावी होता है, प्राइस को नीचे ले आया और पिन बार बना दिया, यानी कि आपका एग्जिट करने का टाइम हो गया। तो 12:30 बजे जो आपका ये टाइमिंग होता है, ये किसके लिए होता है, जस्ट स्कैल्पिंग करके करिए मार्केट से और निकल जाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर पैटर्न, वो पैटर्न कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बना डब्लू पैटर्न। क्या बना, ये एक डब्लू की लाइन है, ये उसकी नेक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये चौथी लाइन ब्रेकआउट है। समझ में आ गया, इसे कहते हैं डब्लू पैटर्न। तो मार्केट में इस तरह के पैटर्न बनते हैं, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, एम पैटर्न बेरिश होता है, डब्लू पैटर्न बुलिश होता है। ये समझ में आ गया, डब्लू पैटर्न को ही हम डबल बॉटम भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आगे देख सकते हो आप, क्या हुआ, ये आपको एक मूवमेंट मिल गया, यहाँ पर आ गए हम, ये कंसोलिडेशन जोन है, 5 मिनट की कैंडल का ये क्या है, कंसोलिडेशन जोन है। इंडिकेशन यहाँ पे कैसे कैसे है, देखो ये जो इंडिकेशन है शूटिंग स्टार है, प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, डोजी बना, ये यहाँ पे फिर से इनडिसीजन बनाया है। इनडिसीजन का मतलब आपको हमने फर्स्ट कैंडल में ही पूरा विस्तार से बताया था। नीचे देख सकते हो आप, ये फिर से एक कैंडल है, इनडिसीजन के बाद कैंडल इधर आई है, यानी कि प्राइस के फ्लो नीचे होगा। आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, फ्लो नीचे ही आया है, फ्लो ऊपर गया, जहां क्लोजिंग था वहीं क्लोज, इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन के बाद जिस और कैंडल का प्राइस मूव करता है, प्राइस उधर जाती है। नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, प्राइस ऊपर क्लोज करती है, यानी कि प्राइस ऊपर जा सकती है। आप देखते भी हो प्राइस ऊपर आती है
अपने आप को क्लोज कर देती है, ठीक है। हम्म, अब ये टोटल कितनी कैंडल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9। टोटल 45 मिनट्स का कंसोलिडेशन मिल गया। हाँ। आपको हमेशा यही चेक करना है, कंसोलिडेशन का पूरा वेट करो, हम्म, और उसके बाद जैसे ही ये रिटेस्ट मिला, प्राइस नीचे आ गई, हम्म, प्राइस इसके ऊपर नहीं गई। रीजन क्या था, क्योंकि 5 मिनट के कंसोलिडेशन का जोन था, ये सवेरे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर टाइम बिताया मार्केट ने और प्राइस नीचे चली आई, इसको बोलते हैं रिटेस्ट। हम रिटेस्ट होकर प्राइस नीचे चली आई, बॉडी ज्यादा है विक कम है, प्राइस कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे आ गई। फिर से बॉडी ज्यादा है, नीचे विक कम है, प्राइस कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे आई। ये 5 मिनट की कंसोलिडेशन का वही वाला जोन है, प्राइस नीचे जाती है, पिन बार बनाती है, ऊपर ले आती है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाती है, लेकिन क्लोजिंग नीचे। यहाँ का ब्रेकडाउन मिल गया, यहाँ का ब्रेकडाउन मिल गया। मिल गया। जैसे ही ब्रेकडाउन मिल गया और वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से मिल गया, हम्म, तो यानी कि सेलर ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो प्राइस जाने की संभावना कहां पे बनी। नीचे। अब जब तक प्राइस नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर हम अगर जब तक प्राइस नहीं निकल जाएगी, हम इसमें नीचे के लिए बने रहेंगे। हाँ। एक स्ट्रॉन्ग मास्टर सेटअप आपको यहाँ दिख रहा है, हम्म, पहले प्राइस नीचे गई, फिर बायर यहाँ पे वर्क करते हैं एक बार, क्योंकि हम्म, यहाँ बायर अवेलेबल है। हम्म, दोबारा फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एट लास्ट कंसोलिडेशन करके प्राइस नीचे फिर चली नीचे आ जाती है। जाती है। ये क्लियर हो गया, हम्म, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम्म, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं है। यहाँ पे देखो सेम वही चीज, वही पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वाली कैंडल क्या है, देखो ये सब क्या है, इनडिसीजन कैंडल है। हम्म, ये कैंडल क्या है, शूटिंग स्टार। हाँ। ये शाम के 3 बजे का मूवमेंट है, शूटिंग स्टार है। हाँ। शूटिंग स्टार इसने जैसे ही बनाया, हम्म, अब अगर आप सिंगल कैंडल की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लेते हो, हम्म, तो आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट बहुत अच्छा मिला होगा, जितना आपको ये किसी भी कैंडल में नहीं मिला होगा। क्योंकि देखो सिंगल कैंडल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एक ये और एक ये कैंडल, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग कैंडल ये है। हाँ। तो लेकिन आपने ये ट्रेड लिया कैसे, जब आपने ट्रेड ये लिया, जब आप कैंडल की साइकोलॉजी पे बिलीव करोगे, जब आप कैंडल की साइकोलॉजी पे बिलीव बिलीव करोगे, तो आपने कैंडल की साइकोलॉजी पे यहाँ बिलीव करा, तो आपको ये लार्ज कैंडल देखने के लिए मिली, ठीक है। आपको ये मूवमेंट मिल गया, ये 3 बजे का। अब मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। करो। अगर पूरे दिन मार्केट ने आपको अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं, पूरे दिन मार्केट ने आपको अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। दिए हैं, तो ये 3 बजे की कैंडल को आप यूज बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ना करें। क्यों, वो प्रिकॉशंस बता रहा हूं। क्योंकि ये जो 3 बजे वाली कैंडल होती है, हो सकता है कि ये मूवमेंट आपके फेवर में गया है, ना जाए, अगर ये वापस चली जाए, तो आपके दिन भर में आप देख सकते हो कि मार्केट बड़ी छोटी रेंज में रही है। जब भी मार्केट छोटी रेंज में रहती है, तो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट छोटा होता है, छोटा होता ठीक है। है। हाँ। और जब मार्केट रेंज ब्रेक करके या आउट जाती है, तो तब ऑप्शन बायर का प्रॉफिट बड़ा रहता है। तो अगर रेंज छोटी है, अगर रेंज छोटी है। प्रॉफिट छोटा है, प्रॉफिट छोटा है। तो आप दिए जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है 3 बजे, उसे आपको यहां पर यूज नहीं नहीं करना करना है। है। क्यों, सब्र रखोगे तो प्रॉफिट दिन भर का जो आपने लेबर किया है उसको आप मार्केट से लेके जाओगे। सब्र नहीं करोगे तो मार्केट ने आपने दिन भर जो कमाया है उसको आप यहाँ पर दे के जाओगे। फिर आपको ऐसी अंदर से फीलिंग होगी कि पूरे दिन वर्क किया और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, हम्म, ठीक है। तो मार्केट से जो पैसा ले जाना है उसका ये तरीका है, ठीक। हम्म, अब इसमें बात कर लेते हैं, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें दिखाता हूँ। आपने ये नहीं पूछा कि ये लाइन यहाँ पर क्यों लगी है। क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जो सीधा नीचे जा रहा है। इसको और बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। अब मैं जो दिखा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखना। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर भी देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाई और मैं इसको यहाँ ले आया, ठीक है। हम्म, अब आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, नीचे जाने के बाद सेम ये वही जोन है, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज करती है तो प्राइस ऊपर चली जाती है। दैट्स कॉल्ड डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम, दैट्स कॉल्ड डबल पैटर्न डबल बॉटम। डबल बॉटम, ठीक है। सेम ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हो, ये आज के डे का लो था, प्राइस एनगल्फिंग कैंडल से नीचे आती है, इनडिसीजन कैंडल बनाया, और देखो कितना अच्छा पैटर्न बनाया है। देखो ये क्या है, सपोर्ट है ना, हाँ। सपोर्ट पे प्राइस आई, इनडिसीजन कैंडल बनाया, इनडिसीजन कैंडल पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आने के बाद जिस और मूवमेंट करेगी, नेक्स्ट आने वाली कैंडल का मूवमेंट उसी साइड होगा। हम्म, आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गई बुलिश और नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट सेम उसी साइड हो है, गया। ठीक है। अब यहां पर क्या था, अब यहां पर यह था कि आपको देखना था कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है, लेकिन यहां पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इसका मतलब क्या है, सेलर अवेलेबल है, सेलर यहां पर अवेलेबल है। हावी है।
वो क्या हुआ, इस प्राइस को नीचे ले आए। दूसरी बात, ये वाली कैंडल ज्यादा स्ट्रांग है, सेलर बहुत ज्यादा हावी है। अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल प्राइजेस ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन क्या है, लेकिन प्रीवियस सेलर वाली कैंडल बहुत स्ट्रांग है, सेलर अवेलेबल है, वो उस प्राइस को नीचे ले आए। जितने ही बाइंग ऊपर हुई थी उतनी ही सेलिंग नीचे हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल, कैंडल में बॉडी ज्यादा है, विक ज्यादा है, बॉडी ज्यादा तो प्राइस कहां जाएंगी, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे। आप देख सकते हो प्राइस फिर नीचे आई। हम्म, अब प्राइस नीचे आ रही है, फिर से आप देख सकते हो प्राइस नीचे आई। यहाँ पे कौन है, बायर अवेलेबल है, बायर फिर से ट्राई करते हैं, हैमर बना देते हैं, हम्म, प्राइस फिर से ऊपर जाएगी, कंसोलिडेट करती है, प्राइस फिर ऊपर निकल आती है। हम्म, अब जो ये वाला ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रेंड लाइन के नीचे कैसे साइकोलॉजी बिल्ड होती है, कैसे ट्रेड किया जाता है, हम्म, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन मैंने इसे मार्क कर दी है, हम्म, और यहाँ से प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर गई, ये जो गैप था फिल हो गया। हम्म, अब अगर अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, हम्म, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड देखूंगा कि ये कैसा है, बियरिश है। ये जब बियरिश है तो मुझे प्राइस यहाँ मिल रही है रेजिस्टेंस पे, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, हम्म, छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, मैं एग्जिट कर दूंगा। हम्म, और अगर ये प्राइस मैंने यहीं से एंट्री ली और ये मुझे सपोर्ट करती है, और ये प्राइस अगर यहाँ नीचे क्लोज कर देती है या इसके नीचे क्लोज कर देती है, तो बस अब ट्रेंड मेरे साथ है, अब मैं इसे लंबा लेके जाऊंगा। हम्म, तो इस तरह से इसको ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड कंट्रोल करते करते हैं। हैं। कभी और जब भी ये कॉन्सेप्ट बनेगा तो मैं मार्केट में बताऊंगा। अब यहाँ पर जो फ्राइडे से रिलेटेड हमारे कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट से पैसा आप तभी ले जा पाओगे जब आप डिसिप्लिन रहोगे और रूल को फॉलो कर पाओगे। अभी आपने ये सारा सब कुछ देख लिया है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मार्केट ने आज कौन कौन सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है। आप ये देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन बनी है, प्राइस एक्शन को देखो ऐसे लगाते हैं बेटा, ठीक है, इस तरह से आपको ये लगाना है। और लगाने के बाद आप ये देख सकते हो, जब आप इसको ऐसे मार्क कर लिया है, दिख रहा है ना मार्क, हम्म, आपने इसको ऐसे मार्क कर लिया, तो देखिए ये मैं इसको आगे ले आता हूँ, यहाँ से साफ दिखाना, प्राइस यहाँ से नीचे चले गई, यस। गैप पूरा हो गया, हम्म, क्लियर हो गया? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आइए। हाँ, ये आपको क्लियर हो गया। हाँ। सेम ऐसे ही देखिए ये वाला हो गया। अब एक और दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, ये क्लियर हो गया आपको। हम्म, अब इसी ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक, हम्म, और इसको हमने उठाया यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। हम्म, सपोज करो कि आगे हमें ये कोई कैंडल नहीं मिली है, ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, हम्म, और यहाँ पे आप वेट कर रहे हो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ समझ में आएगा, है ना, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे आप वेट कर रहे हो, जब वेट कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पर एक कैंडल बनता है, रिवर्स हैमर सपोर्ट है ये, हाँ। प्राइस उसके ऊपर क्लोज करती है, ये बुलिश साइन है, ये क्या है, बुलिश। बुलिश साइन है, और प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन तक आ गई, हम्म, उसके ऊपर प्राइस ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिया, प्राइस कहाँ जाएंगी, ऊपर। ऊपर। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ये एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस नीचे आई, बुलिश साइन है, प्राइस ऊपर क्लोज कर दिया, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देती है, तो हाँ। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस विल हियर द प्राइजेस विल गो अप, प्राइजेस कहाँ जाएंगी, बुलिश। ऊपर। ये समझ में आ गया पॉइंट? हम्म, ये इस पॉइंट को यहाँ से हम हटा लेते हैं। दूसरी बात, ये आपको इसमें क्या पहचानना है, डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न पे क्या होता है, वहां से मूवमेंट मिलता है, देखो डब्लू दिख रहा है आपको, हम्म, ये एक लाइन है, ये इसकी नेक लाइन है, नीचे आए और यहाँ से प्राइस निकल गई, ठीक है, ये डब्लू बना, ओके। तो आज की जो मार्केट थी उसमें आपने ट्रेंड लाइन और डब्लू, ये दो चीजें आपने सीखी हैं। हम्म, अगर रेंज की बात करते हैं, इसमें रेंज क्या है, ठीक है, ये देखो प्रीवियस डे की मार्केट है, इसी को उसने सपोर्ट बनाया है, और ये उसने क्या बनाया है, रेजिस्टेंस बनाया है। वे प्राइस जहां प्राइस उस वाले जोन से नीचे ना जाए, दैट्स कॉल्ड सपोर्ट, दैट्स कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट, वहां बायर अवेलेबल होते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। और वे वाली प्राइस जहां से प्राइस ऊपर ना जाए, नीचे आ जाए, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। जो कैंडल्स के मूवमेंट होते हैं या बनती हैं, उन कैंडल की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे। तो ये सारी बातें आज के लिए इन 75 कैंडल्स का आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो था। फ्राइडे में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ये बातें जरूर ध्यान रखें, क्योंकि फ्राइडे में अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको सवेरे सवेरे अच्छे होते हैं, दोपहर में जो मूवमेंट उसके बाद अक्सर अच्छे नहीं मिलते हैं। अगली बात जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मार्केट में ट्रेड करते हुए लगभग 8-10 साल हो चुके हैं, ऑप्शन बाइंग ही करी है मैंने, जबरदस्त तरीके से करी है।
इसमें मैंने अक्सर ये देखा है कि फ्राइडे में जैसे मैंने बोला 90% केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि जो प्राइजेज़ होती हैं वो इन बिटवीन रहती हैं। आपके सामने भी आज ऐसे ही है। प्राइस जो होती है ना अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ना अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है, एक ज़ोन में रहती है जैसे कि आज है। 10% केसेस में क्या होता है? 10% केसेस में यहाँ पर वो होता है कि प्राइजेज़ अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक करके जाती है और जिस दिन या फिर जिस फ्राइडे ये अपने रेजिस्टेंस को या अपने सपोर्ट को ये ब्रेक करके जाती हैं, उस दिन आपका यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा बनता है ऑप्शन बायर का। तो ये मैंने आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताया जैसा मैंने मुझे मार्केट में ऐसा दिखा है। मैंने अपने हर डे के लिए स्पेशल्स रूल बनाए हुए हैं और हर इंडेक्स के लिए मैंने अपने स्पेशल्स रूल बनाए हुए हैं। उन रूल को मैं यहाँ पर आफ्टर मार्केट आपसे अपनी एनालिसिस वीडियो में यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि मैं ये एजुकेशन अपने आने वाली जनरेशन को देना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पे खुद का बेटा बैठा हुआ है, तो मैं खुद चाहूँगा कि मैं उसे अपने अंदर की वो सारी नॉलेज दे सकूँ जो मेरे अंदर है। सेम उसी फीलिंग से मैं आपको यहाँ पर मैं गाइड भी कर रहा हूँ, मैं टीच भी कर रहा हूँ, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस से है। कृपया करके ट्रेडिंग को कभी भी गैम्बल की तरह से आप यहाँ पर यूज़ ना करें। अगर आपको ये नॉलेज नहीं आती है, तो ट्रेडिंग से बड़ा कोई गैम्बल नहीं हो सकता है और अगर आपको ये स्किल आती है, तो ट्रेडिंग से अच्छा कोई बिज़नेस नहीं हो सकता है। ये बिज़नेस ऐसा है जो आने वाले समय में आपके हर सपने को पूरा कर सकता है और अगर आपको नहीं आता है, तो हर वो चीज़ आपसे छीन सकता है जो आपके पास है। तो बिना एजुकेशन, बिना नॉलेज और बिना प्रॉपर जानकारी के कभी भी आप इस तरह के ट्रेडिंग बिज़नेस को आप ना करें। हाँ, जैसे मैंने ये बताया कि मैं अपनी पूरी फीलिंग के साथ अपने बच्चे को ये सब मैं सिखा रहा हूँ, उसी फीलिंग से मैं यहाँ पे सारी बातों को यहाँ पर शेयर भी कर रहा हूँ। आप मेरे बोलने के अंदाज़ से या फिर मेरे एक्सप्रेशन से इसको जज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं कल फिर से एक ज़बरदस्त एनालिसिस वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार करिए। नमस्कार।